Hey guys, welcome back to Ayurveda Hub. This is episode 5 of Plant Pathshala Learn Plants Easily and इसमें हम पढ़ेंगे अशोक. I know बहुत सारे डेज हो गए हैं कोई भी प्लांट नहीं पढ़ा है बट वी आर बैक अगेन एंड अपनी प्लांट पाठशाला हम कंटिन्यू करेंगे. सो अशोक से हमको क्या समझ आता है? अशोक इज़ अ प्लस शोक, मतलब विदाउट सॉरो. इसके इंट्रोडक्शन में भी यही है कि दिस इज़ विदाउट सॉरो. इसका जो नाम है इसका मतलब है जिसका कोई शोक ना हो. तो अब हम देखेंगे कि अशोक का प्लांट कैसा दिखता है. इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं. देखो ना कितने प्यारे फ्लावर्स हैं. दैट ऑरेंजिश येलोइश रेडिश कलर के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद इट्स बोटानिकल नेम. Saraka Ashoka is the botanical name. Its family is Fabaceae. English name is Ashok and Hindi name is सीताश. You know ना अशोक वाटिका जहाँ पे सीता जी थी, तो इसीलिए इसका हिंदी नेम है. ओके, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लांट? अशोक मीन्स विदाउट सॉरो. मैंने आपको बताया कि अशोक का जो द वर्ड मीनिंग है, बिल्कुल जो वर्ड का मीनिंग है अशोक का, दैट इज़ विदाउट सॉरो. केपेबल ऑफ रिलीविंग द सॉरो ऑफ पीपल, मतलब विदाउट सॉरो. अब जो उसका नेम का मीनिंग है वही वो काम कर रहा है कि लोगों का जो भी सॉरो है इट इज़ केपेबल ऑफ रिलीविंग देम ऑफ द सॉरो. ग्लोबली वल्नरेबल स्पीशीज़. दिस इज़ ग्लोबली वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब क्या है कि इसके जो ट्री है वो बहुत कम है. ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में है, वो कम है. एंड इट मे बी इंडेंजर्ड, कि आगे अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, यू नो ना वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़. सो अगर इसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया गया एंड इसकी कल्टिवेशन ज़्यादा नहीं हुई तो मे बी इट विल बी इंडेंजर्ड टू. दिस इज़ बाय IUCN that it is globally vulnerable species. So what are the synonyms of Ashok? You know कि आपको एटलीस्ट सिनोनिम 5 तो करने ही है विद द मीनिंग. मैं आपको हर एपिसोड में ये बताती हूँ कि आपको सिनोनिम्स एटलीस्ट 5 तो करने हैं फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. जो भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है आप वो लर्न कर सकते हो. मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं लिखती भी गई हूँ, जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी होता है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ गंध पुष्प, क्योंकि इसके फ्लावर्स से बहुत अच्छी अरोमा आती है इसीलिए गंध पुष्प. हेम पुष्प बिकॉज फ्लावर्स जो हैं गोल्डन येलो कलर के होते हैं, बिकॉज ऑफ द कलर इज हेम पुष्प. कंकेली क्योंकि प्लेजेंट फीलिंग मिलता है, क्रिमिग्निस का एक्शन होता है. मधु पुष्प बिकॉज इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग सीजन में आते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्त्री प्रिय. क्यों? क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, इसीलिए इसको स्त्री प्रिय बोलते हैं. आई डोंट नो आपने ये सुनी है या नहीं सुनी है, बट बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी अशोक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ताम्रपल्लव बिकॉज जो इसका कलर होता है लीव्स का, दे आर कॉपर कलर्ड, नॉट प्रॉपरली कॉपर कलर्ड बट एक शेड आती है कॉपर कलर की. ओके, देन वंजुल, इट इज़ नोन एज वंजुल बिकॉज इट पोजेस शीत गुण. तो इसमें से आप 5 सिनोनिम्स लर्न ज़रूर करो. ओके, व्हाट इज़ द क्लासिकल कैटेगराइजेशन ऑफ अशोक? चरक संहिता में इसे वेदना स्थापन महाकषाय में रखा है एंड इट इज़ इन द कषाय स्कंध. सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय में रौद्रादिगण में एंड भाव प्रकाश में इसे पुष्प वर्ग में रखा गया है. डिस्ट्रीब्यूशन की अशोक कहाँ हमें मिलता है? अप टू 750 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे मिल जाएगा. फुटहिल्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज़ कल्टिवेटेड इन द गार्डन्स. ओके, what is the morphology? It is medium sized evergreen tree. this morphology, आप आगे की morphology जो भी लिखो, बट सबसे पहले आपको कि वो ट्री है, क्लाइंबर है, श्रब है, हर्ब है, इसमें आपको क्लासीफाई ज़रूर करना है कि वो ट्री है कि क्या है. ओके, सो मीडियम साइज एवरग्रीन ये ट्री है. 6 to 8 मीटर इसकी हाइट होती है विद ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स एंड कॉपर कलर टेंडर लीव्स. तो मतलब ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर भी हो गया ना कि इसकी तो ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स है और कॉपर कलर टेंडर लीव्स. मतलब कुछ तो ऐसा फीचर हो जिससे कि आपको देखते ही समझ आ जाए. अब आपको ऑब्वियसली हमेशा तो फ्लावर्स मिलेंगे नहीं, वो तो ओनली फ्लावरिंग टाइम पे मिलेंगे, बट येस यू नो ना कॉपर कलर टेंडर लीव्स, इससे आप अशोक को पहचान सकते हो. सो फर्स्ट फीचर है स्टेम बार्क. स्टेम बार्क कैसी होती है? डार्क ब्राउन या ग्रे कलर की होती है, रफ होती है, अनइवन विद प्रेजेंस ऑफ लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट, यू कैन सी दैट. ओके, लीव्स आर पैरीपिन्नेट कंपाउंड लीव्स. दे आर कंपाउंड लीव्स एंड ऑल्सो दे आर लैंसियोलेट लीफलेस, मतलब ओब्लॉन्ग से लैंसियोलेट शेप की, उस शेप की लीफलेट्स होती हैं. फ्लावर्स आर
दे आर इन बंचेस, ओके। ऑरेंज टू ऑरेंज येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, टर्निंग वर्मिलियन, मतलब ऑरेंज टू ऑरेंज येलो एंड द टर्न लाइक इन टू दिस कलर वर्मिलियन, यू नो ना सिंदूर का कलर कैसा होता है, दैट इज वर्मिलियन कलर। फ्रेग्रेंट होते हैं, इसीलिए इसका एक सिनोनिम भी हमने देखा था ऊपर, गंधपुष्प, एंड दे आर इन डेंस एक्सिलरी कोरम्स। आइडेंटिफाइंग फीचर है ये, सो दैट आपको पता चले। फ्रूट कैसा होता है, फ्लैट होता है, लेदरी होता है, इट इज़ लीनियर, ओब्लॉन्ग एंड कंप्रेस्ड, यू कैन से दिस, इट इज़ कंप्रेस्ड एंड ऑल्सो फ्लैट। और देख के ही पता चल रहा है इट इज़ लेदरी, एंड आप देखोगे ना अगर इसका फ्रूट अगर आपके कैंपस में इसका ट्री है, देन यू विल गेट टू नो कि इट इज़ ऑल्सो लेदरी। ड्राइड स्टेम बार्क कैसी होती है इसकी, कि इट इज़ चैनल्ड, द आउटर सर्फेस इज रस्टी ब्राउन एंड ऑल्सो रफ, एंड लेंटिसेल्स भी होते हैं। Flowering time is Feb to April and its fruiting time is May to July. रसपंचक क्या है इसका, कषाय तिक्त, इसको हमने कषाय स्कंद में भी रखा था। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि इसका कषाय रस भी होगा। कषाय तिक्त इसका रस है एंड गुण इसका लघु रूक्ष है, सो लघु एंड रूक्ष इज द गुण। कषाय एंड तिक्त, तिक्त कषाय इसका रस है, विपाक इसका कटु एंड शीत इसका वीर्य है। सो ये वाली मैंने आपको पहले नहीं बताई है ट्रिक, बट दिस इज़ वन शॉर्ट ट्रिक काइंड ऑफ, समझ लो आप, बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। इट्स जस्ट कि हम लोग अगर अपना रसपंचक लिखते हैं तो आप जल्दी से अपना रिविजन जब करते हो तो आप ये लिख सकते हो, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको कि रस दिस कट्टू एंड ऑल। ये कैसे लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 6 हमारे रस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मधुर, सेकेंड इज़ अम्ल, थर्ड इज़ लवण, फोर्थ इज़ कट्टू, फिफ्थ इज़ तिक्त एंड सिक्स्थ इज़ कषाय। सो LR मतलब लघु एंड रूक्ष आर द गुण, नीचे हम लिखेंगे रस, that are कषाय and तिक्त, फिफ्थ नंबर इज तिक्त एंड सिक्स नंबर इज कषाय। S इज शीत वीर्य, यहाँ पे हम वीर्य लिखेंगे और उसके नीचे विपाक लिखेंगे। फोर्थ नंबर इज कटु, सो इसीलिए वहाँ पे उसका विपाक को हमने लिख दिया नंबर 4। तो ये जस्ट आप जब रिविजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स अपने माइंड से लिखते हो ना, कि लिख के कोई लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ। सो इस जल्दी करने के लिए आई हैव मेड दिस कि मैं जल्दी करूँगी, सो यू ऑल्सो। अगर आपको ये लर्न हो जाते हैं कि इसके अंडर ये वाले प्लान्स आते हैं सारे, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल ट्रिक। ऐसा नहीं है कि आपको यही वाली लर्न करनी है, दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ओके। सो व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन bark are tannins, catechin and epicatechin। फ्लावर्स में बीटा सीटोस्टेरॉल है, सीड्स या फिर पॉड्स में ओलिक एंड पामिटिक एसिड प्रेजेंट है, एंड लीव्स में कार्ब्स हैं, प्रोटीन, टैनिन्स एंड सैपोनिन्स। दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑल्सो इफ आपको और कोई दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लर्न हो रखा है या फिर आपने पढ़ा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं है कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर द कर्ण, वर्ण्य होता है, ये विषग्न होता है, व्रण शोधक होता है, व्रण रोपक एंड हृदय भी होता है। व्हाट आर द दोष कर्ण, दोष कर्ण में कि कफ और पित्त का शमन करता है, ठीक है। धातु कर्ण में रक्त को स्तंभन, मतलब रक्त का स्तंभक है ये, एंड आर्तव संग्रहणीय। आर्तव संग्रहणीय इसीलिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये यूजफुल होता है। एंड मलकर्म इज स्तंभक। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आर, bark और फ्लावर जो है दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। इट एक्ट्स एज अ ब्लड प्योरीफायर। सीड्स आर डायूरेटिक, फ्लावर्स आर यूट्राइन टॉनिक। जो उसके फ्लावर्स हैं दे आर यूट्राइन टॉनिक। इंडिकेशंस, अब कब हम इसको एडवाइस करेंगे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रदर रोग, असरिगधर, दाह, तृष्णा, शोथ, कृमि, कुल एंड विष, and pith and रक्त diseases. After this, now let's look at the therapeutic uses कि अशोक कहाँ यूज़ हम करते हैं, कौन से डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। So externally for mental peace, it is used for mental peace, for maintaining mental peace. To take bath under shade of ashok tree, मतलब it is advised if you take bath under the ashok tree, the shade of ashok tree, it gives mental peace. This is हर्बल माला, और हर्बल माला वो जो हर्बल माला धारण करते हैं उसके रूट पीसेस होते हैं, अशोक के रूट पीसेस की हर्बल माला बना के उसका धारण करने से मेंटल पीस अटेन होती है। ऑल्सो इट इज़ यूज इन कुष्ठ। कुष्ठ में कैसे यूज़ करते हैं इसको, पेस्ट ऑफ रूट्स प्लस फ्लावर्स, रूट्स और फ्लावर्स का पेस्ट बना के। किस में यूज़ होता है, फ्रेकल्स में, डिस्कलरेशन ऑफ द फेस और एनी पार्ट ऑफ द स्किन, इन्फ्लेमेशन में, एक्जिमा एंड सोरियासिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। इंटरनली इट इज़ यूज्ड इन असरिगधर, मेनोरेजिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अशोक इज़ वेरी यूजफुल इन मैनी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो असरिगधर में इसका यूज़ है। इसके बार्क का क्वाथ बना के मिल्क के साथ सेवन कराते हैं। इससे क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग कंट्रोल होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मूत्राघात में इसका यूज़ है। मूत्राघात इज़
यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, सीड पाउडर विद वाटर इसको कंज्यूम करते हैं। वात व्याधि में इसका यूज़ है, दैट इज इसमें अशोक घृत को यूज़ करते हैं, डेली इंटेक ऑफ अशोक घृत, तो ये वात व्याधि में भी यूज़फुल होता है। कास में यूज़फुल है घृत विद अशोक सीड्स, मतलब घृत को हमने संस्कारित किया है, घृत को संस्कारित मतलब प्रोसेस्ड इज संस्कारित किया है विद अशोक सीड्स, अशोक के सीड के साथ, और विडंग के साथ, रसांजन के साथ और पद्मक के साथ। ठीक है, प्रमेय में कैसे यूज़ करोगे, फ्लावर का पाउडर विद मिल्क, किसके साथ, मिल्क एंड हनी एंड ऑल्सो बार्क का डिकॉक्शन। ठीक है, ट्वाइस अ डे। गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं फोक वेमेन इन छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर थिंक कि इसकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो जो फोक वेमेन इन छत्तीसगढ़ है, इट इज़ यूज्ड लाइक बॉयल बार्क इन काउज मिल्क, काउ के मिल्क में बार्क को बॉयल किया जाता है। इट इज़ कंज्यूम्ड आफ्टर एडिंग शुगर, ओके, वंस अ डे फॉर 3 days, 3 दिन के लिए दिन में एक बार अशोक की बार्क को काउ के मिल्क में कंज्यूम करना है, उसका बॉईल करके उसको कंज्यूम करना है शुगर ऐड करके फॉर 3 days, एंड दिस कोर्स इज रिपीटेड आफ्टर 3 months, and therefore it is very much useful in gynecological disorders. Also अस्थि भग्न में भी इसका यूज़ है, बार्क का डिकॉक्शन इसको दिया जाता है, एंड आदमान में यूज़ है, लीफ का स्वरस दिया जाता है विद क्यूमिन सीड्स, इसीलिए आदमान में इसका यूज़ है। व्हाट इज़ द पार्ट यूज्ड, बार्क, फ्लावर्स एंड द सीड। ऊपर हमने इतने सारे डिजीजेज में जो भी इसका आमिक प्रयोग था वो मोस्टली बार्क, फ्लावर्स और सीड्स में से था। सो द पार्ट यूज्ड इज बार्क, फ्लावर्स एंड द सीड्स। व्हाट इज द डोज, बार्क का डिकॉक्शन मतलब बार्क का क्वाथ दिया जाता है 50 से 100 ml, फ्लावर एंड सीड पाउडर कितना जाता है 3 से 6 ग्राम। दिस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड डोज ऑफ एनी पाउडर गिवन और द एनी डिकॉक्शन गिवन। फॉर्मुलेशंस आर अशोकारिष्ट, अशोक घृत, कासी सादी तेल, महामरीच्यादि तेल एंड देवदार वारिष्ठ। एंड व्हाट विल बी द अडल्ट्रेशन, इसके अडल्ट्रेशन में बार्क ऑफ काष्ठदारू, काष्ठदारू की बार्क के साथ इसको अडल्ट्रेट किया जाता है। अशोक की बार्क है दैट लुक्स काइंड ऑफ सिमिलर टू द बार्क ऑफ काष्ठदारू, इसीलिए उसका ये बहुत यूज़ होने वाला अडल्ट्रेंट है काष्ठदारू। ठीक है, so with this we have completed Ashok also. I hope you all have understood it well, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट। आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे एंड द लिंक फॉर द चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू कमेंट if you have any query regarding it, and also don't forget to like and share the video. Bye bye guys.